आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 25 जुलाई की दिन भर की अहम खबरें। हरीश राव सिद्दीपेट में कचरा उठाने की मुहिम में हुए शामिल। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिद्दीपेट म्युनिसिपैलिटी के 18वें वार्ड में सड़कों पर चलकर कचरा उठाने की मुहिम में हिस्सा लेकर एक मिसाल कायम की है। हरीश राव, जिन्होंने 15 दिन कबल म्युनिसिपल काउंसलरों और ओहदेदारों को अपने वार्डों में इस तरह की मुहिम चलाने का मशवरा दिया था, मंगल की सुबह कचरा उठाने के लिए सफाई कारकुन का किरदार अदा किया। उनका मकसद लोगों को अपने अहाते को साफ सुथरा और हुफ्जान सेहत रखने की जरूरत से आगाह करना था। कचरे को जमा करने और बंद नालों को साफ करने के अलावा वजीर ने शहरियों से बातचीत की और उन्हें उनकी दहलीज पर कचरे को गीले और खुश्क कचरे में अलग करने की जरूरत के बारे में आगाह किया। इंतखाब को चैलेंज, तेलंगाना के वजीर को हाई कोर्ट में लगा धक्का। तेलंगाना हाई कोर्ट में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ को धक्का लगा है। उन्होंने उनके इंतखाबात चैलेंज करने से मुताल्लिक दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। महबूब नगर हल्के से ताल्लुक रखने वाले राघुवंदर नामी शख्स ने एक अर्जी दायर करते हुए इल्जाम लगाया है कि वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अपने इंतखाबी हलफनामे में छेड़छाड़ की है, लिहाजा श्रीनिवास गौड़ की रुकनियत को नाअहल करार दिया जाए। श्रीनिवास गौड़ ने राघवेंद्र की तरफ से उनके खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को खारिज करने की अर्जी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। बंडी संजय की अमित शाह से हुई मुलाकात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। तेलंगाना में पार्टी की सदारत से अलहदगी के बाद अमित शाह से उनकी पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात को खैर सगाली कहा जा रहा है, ताहम पार्टी जराये के मुताबिक तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल और बीजेपी के मौक़िफ़ पर बातचीत हुई। बंडी संजय की अलहदगी के बाद पार्टी में नाराज कारकुनों में कोई कमी नहीं आई है। इत्तलात के मुताबिक अमित शाह ने बंडी संजय को मशवरा दिया कि किशन रेड्डी से मुकम्मल ताउन करे और पार्टी कायदीन में इत्तेहाद को यकीनी बनाए। पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए बंडी संजय नई दिल्ली में मौजूद है। जापान ओपन, सबकी नजरें पीवी सिंधु और फार्म में चल रहे सातों चिराग पर है। स्टार हिंदुस्तानी खातून बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले जापान ओपन में अपनी फार्म दोबारा हासिल करना चाहेगी, जबकि सातोक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स जोड़ी की नजरें कोरिया ओपन के बाद एक और खिताब पर होगी। जापान ओपन का इनेकाद 25 जुलाई यानी आज से 30 जुलाई तक होना है। इस वक्त बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दर्जेबंदी में तीसरे नंबर पर सातोक और चिराग की जोड़ी ने फाइनल में फजर अल्फियान और मोहम्मद रेयान ऑर्डेंडो की टॉप रैंकिंग वाली इंडोनेशियाई जोड़ी को शिकस्त देकर हफ्ते को कोरियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। दूसरी तरफ पीवी सिंधु SBWF सुपर 750 टूर्नामेंट में फॉर्म में आने की कोशिश करेगी। सिंधु का ये सीजन खराब चल रहा है और वो अपने 12 BWF टूर्नामेंट्स में से 6 में पहले राउंड से बाहर हो गई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा मैच बराबरी पर खत्म। टेस्ट सीरीज पर हिंदुस्तान का 0-1 से हुआ कब्जा। हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच ड्रॉप पर खत्म होने से सीरीज पर हिंदुस्तान का 0-1 से कब्जा हो गया। यहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन में मुसलसल बारिश हो रही थी और आखिरी दिन का खेल पूरा नहीं हो सका। हिंदुस्तान इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी आगे था और उसे व्हाइट वॉश करने के लिए 8 विकेटें लेने की जरूरत थी और वेस्ट इंडीज को मजीद 269 रन दरकार थे, लेकिन बारिश की वजह से खेल खराब हो गया। एक बेहतर तब्दील के तहत वेस्ट इंडीज ने डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट से बेहतर मुजाहिरा किया। हिंदुस्तान ने मेजबान टीम को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 141 रन से शिकस्त दी थी। अभी खत्म नहीं हुई सीमा हैदर की मुसीबत। ATSIB ने दोबारा शुरू की पूछताछ। इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है जांच एजेंसी। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर की मुश्किलात थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले ही UPATS ने सीमा हैदर, उसके शौहर सचिन और उसके ससुर नेत्रपाल से पूछताछ मुकम्मल की थी, जबकि अब एक बार फिर पूछताछ का अमल शुरू किया गया है। मंगल को
को ATS और IB सीमा हैदर और सचिन को पूछताछ के लिए ले गए हैं। ATS सीमा के गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आने के बारे में मुसलसिल पूछताछ कर रही है। पूछताछ के पहले दौर में किसी जासूसी राब्ते का इंकशाफ नहीं हुआ है। ATS सीमा हैदर से जानना चाहती है कि हिंदुस्तान में सीमा ने सचिन से पहले किस से राब्ता करने की कोशिश की। वहीं हाल ही में एक इत्तला ये भी सामने आई है कि सीमा हैदर ने हिंदुस्तान आने के 2 प्लान बनाए थे। अगरचे पहला मंसूबा कामयाब रहा, लेकिन सीमा हैदर को प्लान B की जरूरत नहीं थी। साथ ही सीमा हैदर ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि उन्हें हिंदुस्तान की शोहरत दी जाए। सीमा मुसलसिल कह रही है कि उसकी जान को पाकिस्तान में खतरा है, वहाँ गैरत के नाम पर खत्म कर दिया जाता है। महंगाई की मार, मैकडॉनल्ड्स के बाद सबवे का इकदाम, खानों में टमाटर का इस्तेमाल हुआ खत्म। टमाटर की आसमान छूती कीमतों के दरमियान फास्ट फूड रेस्टोरेंट, फ्रेंचाइजी सबने अपने खानों में इस बेश कीमती सुर्ख सब्जी का इस्तेमाल बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबवे ने टमाटर की फराहमी के बहरान के दरमियान अपने सैंडविच और सलाद में टमाटर का इस्तेमाल बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले मशहूर फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने भी इसी तरह का फैसला लिया था। इस इक़दाम के बाद दिल्ली के हवाई अड्डे के टर्मिनल में वाक़े सबवे स्टोर पर ग्राहकों को नुमाया तौर पर टमाटरों की आर्जी अदम दस्तयाबी की इत्तला दी गई। नोएडा के सेक्टर 16 आउटलेट पर सबवे के एक मुलाजिम ने बताया कि सप्लायर महदूद मकदार में टमाटर सप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। नीले परिंदे को अलविदा, ट्विटर का नया लोगो हुआ जारी। नीले परिंदे को अलविदा कहकर ट्विटर ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना नया लोगो जारी कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर अपना नाम और तस्वीर चुड़िया से बदलकर हुर्फ X कर दी है। पीर के रोज ट्विटर के मालिक अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क ने अपने ऑफिशियल अकाउंट की तस्दीक पर नया लोगो लगा दिया है। इतवार को मस्क ने कहा कि वो ट्विटर लोगों को तब्दील करने की मुंतजिर है। उन्होंने कहा, जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड को अलविदा कहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता तमाम परिंदे को अलविदा कर देंगे। ट्विटर के नए लोगों का हुर्फ X है। ये रात को शाये किया जाएगा और पीर को पूरी दुनिया में गर्दिश करेगा। मस्क ने लेटर X की चमकती हुई तस्वीर पोस्ट की और बाद में ट्विटर स्पेस फीचर के जरिए सोती चैट के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मस्क ने एक और ट्वीट में कहा कि मुझे कतई तौर पर यकीन नहीं कि इसकी वजह क्या है, लेकिन मुझे हुर्फ X से मोहब्बत है। सिंगापुर के साथ सैटेलाइट लॉन्च करेगा ISRO, किसी भी मौसम में काम करने की सलाहियत रखता है DSSAR। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन OSRO 30 जुलाई को सिंगापुर का DSSAR सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सिंगापुर में कायम DSSAR सैटेलाइट सिंथेटिक एपर्चर रैडर पेलोड ले जाएगा, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। SAR पे लोड मौसम खराब होने पर भी काम करने की सलाहियत रखता है और वाज़े तस्वीर के जरिए जरूरी मालूमात मुहैया करा सकता है। उसे 30 जुलाई को सुबह 6:30 पर पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। DSSAR सैटेलाइट के लॉन्च और ऑपरेशनल होने के बाद उससे हासिल की गई तस्वीर को हुकूमत सिंगापुर की मुख्तलिफ एजेंसियां अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेगी। आसरो ने पीर को ट्वीट करके बताया कि खलाई महकमे के तहत आने वाले पब्लिक सेक्टर के तहत एक अवामी शोबे का इरादा है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने 360 किलोग्राम DSSAR सैटेलाइट और 6 दीगर सैटेलाइट्स के लॉन्च के लिए PSLV C56 को खरीदा है। एप्पल के नई फोन iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max की कीमतें बढ़ सकती है। आखिरी प्रीमियम स्मार्टफोन होगा। आने वाले वक्त में एप्पल के आने वाले iPhone 15 Pro और iPhone Pro Max 15 की कीमतें बढ़ सकती है। iPhone Pro मॉडल की इब्तिदाई कीमत 2018 में iPhone 11 Pro की लॉन्च होने के बाद से $999 रखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अब अपने स्मार्टफोन
فون کی فروخت سے ہونے والی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اسے 1 درجے تک لے جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جبکہ ایپل اس سال 85 ملین سے زیادہ آئی فون 15 یونٹس تیار کرنے جا رہا ہے۔ اس نے 2022 میں اپنے سپلائر سے آئی فون 14 کے 90 ملین یونٹس کا آرڈر دیا ہے۔ ایپل کو ڈسپلے پینلز کی وجہ سے آئی فون 15 سیریز کی تیاری میں بھی مسئلے پیش آ رہے ہیں، جو لانچ کے وقت نئے آئی فون کی دستیابی کو محدود کر سکتی ہے۔ کمپنی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 6 ملین آئی فون 14 سیریز کے اضافی آرڈر کو ختم کر دے گی، جس کی وجہ سے عالمی اسمارٹ فون کی ترسیل میں 3.2% کمی آئی ہے۔